हाथी को हुई बदतरीन शिकस्त और खोता, मेरा मतलब है गधा ले गया बाजी। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं बल्कि अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। हाथी के इंतखाबी निशान वाले डोनाल्ड ट्रंप को हराते हुए डंकी के इलेक्शन सिंबल वाले जो बाइडन अमेरिका के 46वें सदर मुंतखब हो गए। क्या आप जानते हैं कि 9 मुंतखब सदर जो बाइडन असल में हैं कौन? उनका सियासी करियर कैसा रहा, वो कितने स्कैंडल्स में घिरे रहे और उनकी पर्सनल लाइफ कैसी है? यही सब कुछ हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। इलेक्शन बॉक्स की इस नई वीडियो में खुश आमदीद और मैं हूं अथरूबा रज़ा। इससे पहले कि वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी लाजमी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। जोसेफ रॉबिनेट बाइडन पेंसिल्वेनिया के सबसे बड़े शहर स्क्रैंटन में 20 नवंबर 1942 को पैदा हुए। बाइडन के वालिद उनकी पैदाइश से कबल अपने इलाके के वेल सेटल्ड और कारोबारी आदमी थे, मगर 1950 में स्क्रैंटन शहर मुआशी ज़वाल का शिकार हो गया, जिसकी वजह से उनके वालिद को कोई मुस्तकिल काम ना मिल सका। हालात मज़ीद ख़राब होते गए और बाइडन फैमिली को अपना घर छोड़कर 1953 में एक अपार्टमेंट में शिफ्ट होना पड़ा। वक्त गुजरता गया मगर बाइडन के वालिद ने हिम्मत ना हारी और अपनी मेहनत और लगन से इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की सेल्स करते रहे और अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल मुहैया करने में कामयाब हुए। जो बाइडन की इब्तदाई तालीम क्लेमॉन्ट के एक स्कूल आर्चमेयर एकेडमी में हुई। वो एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ तो रखते थे मगर स्कूल में वो ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि फुटबॉल और बेसबॉल जैसे खेलों में भी अपना सानी नहीं रखते थे। 1961 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। 1965 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर से हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में डबल मेजर करने के साथ साथ बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री भी हासिल की। यहाँ एक दिलचस्प बात आपके साथ शेयर करते हैं कि अपनी इब्तदाई उम्र में जो बाइडन को बोलने में तकलीफ़ महसूस होती थी और वो जुमले सही अदा नहीं कर पाते थे। वो खुद बताते हैं कि अपनी इस खामी से वो मायूस ना हुए बल्कि उन्होंने शीशे के आगे खड़े होकर शायरी पढ़ने की आदत को अपनाकर अपनी इस डिसेबिलिटी को ख़त्म किया। एक अमरीकी और कैथोलिक फैमिली से ताल्लुक़ रखने के बावजूद उन्होंने कभी शराब नहीं पी, जिसकी वजाहत में वो कहते हैं कि मेरी फैमिली में पहले ही बहुत लोग शराब नोशी करते हैं, इसलिए मुझे शराब पीने की कोई ज़रूरत नहीं। 1966 में जो बाइडन ने नीलिया हंटर से शादी की, जो उस वक्त सिराक्यूस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। उनके 2 बेटे और एक बेटी पैदा हुई जिनके नाम बियो बाइडन, रॉबर्ट हंटर बाइडन और एमी बाइडन हैं। 1968 में बाइडन ने सिराक्यूस यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की और 1969 में उन्होंने डेलावेयर बार एसोसिएशन को ज्वाइन किया। इसी साल के आखिर में बाइडन डेलावेयर के रिपब्लिकन ज़िला की काउंटी काउंसिल की नशिस्त पर मुंतखब हुए। वो काउंसिल में भी अपनी खदमात देते रहे और 1972 तक लॉ की प्रैक्टिस भी करते रहे। इसी साल उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। वो कैलेब बॉग्स नामी उम्मीदवार को शिकस्त देकर डेलावेयर से अमेरिका के जूनियर सेनेटर बन गए। वाज़ेह रहे कि अपनी कैंपेन चलाने के लिए उनके पास पैसे मौजूद नहीं थे। इस मुश्किल वक्त में उनकी फैमिली ने उनका बहुत साथ दिया और उनकी कामयाब कैंपेन चलाने में मदद की। 18 दिसंबर 1972 के रोज़ उनकी फैमिली एक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गई, जिसमें उनकी अहलिया और 1 साल की बेटी मौके पर ही दम तोड़ गईं, जबकि उनके दोनों बेटे बुरी तरह जख्मी हुए। ये हादसा उनके लिए एक सानहे से कम नहीं था। अपने बच्चों की देखभाल के लिए उन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करने का फैसला किया, मगर उस वक्त के सेनेट मेजॉरिटी लीडर माइक मैनसफील्ड ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। 1977 में उन्होंने अपनी दूसरी शादी जिल ट्रेसी जैकब नामी एक टीचर से की। 1981 में दोनों की एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम एशले ब्लेजर था। जो बाइडन 1973 से 2009 तक एक मुमताज़ सेनेटर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे। इसके साथ साथ वो कई सालों से खारजा ताल्लुकात की कमेटी के चेयरमैन के ओहदे पर भी काम करते रहे और उन्होंने अपनी टीम में खारजा पॉलिसी के माहिरीन की हैसियत से इज्जत पाई। खारजा पॉलिसी के अलावा बाइडन सख्त जराइम के कवानीन लागू करने के भी हामी थे। वो वाशिंगटन के मशहूर जमहूरी कानून साजों में से एक थे। इसके बाद उन्होंने अमरीकी सदर का इंतखाब लड़ने का फैसला किया। उन्हें डेमोक्रेटिक प्राइमरी से बाहर निकाल दिया गया और उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने अपनी तकरीर का कुछ हिस्सा किसी और की तकरीर से कॉपी किया है। 1988 में बाइडन ने अपनी कैंपेन करने के दौरान सर और कमर में शदीद दर्द को महसूस किया
اور ڈاکٹرز نے انہیں بتایا کہ وہ دماغ کی بیماری میں مبتلا تھے۔ ہر مشکل اور آزمائش میں ہمیشہ مستحکم رہنے والے بائیڈن 7 ماہ بعد اپنا علاج کروانے کے بعد ایک بار پھر سینٹ کا حصہ بن گئے۔ 2007 میں اپنی پہلی ناکام صدارتی بولی کے 20 سال بعد بائیڈن نے ایک بار پھر امریکی صدر کے عہدے کا انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا۔ سینٹ میں ان کے برسوں کے تجربے کے باوجود بائیڈن کی انتخابی مہم ہلری کلنٹن اور باراک اوباما کے زیر اقتدار میدان میں زیادہ رفتار پیدا کرنے میں ناکام رہی۔ 20 جنوری 2009 کو باراک اوباما امریکا کے 40ویں صدر بنے اور بائیڈن نائب صدر بن گئے۔ بائیڈن باراک اوباما کے مشیر کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عراق اور افغانستان سے متعلق وفاقی پالیسیاں مرتب کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کیا۔ 2017 میں صدر اوباما نے بائیڈن کو وائٹ ہاؤس میں ایک حیرت انگیز تقریب میں صدارتی تمغہ برائے آزادی کے اعزاز کے ساتھ ملک کا سب سے بڑا شہری اعزاز امتیاز کے ساتھ پیش کیا۔ اوباما نے بائیڈن کو امریکہ کا اب تک کا بہترین نائب صدر اور امریکی تاریخ کا شیر قرار دیا اور بتایا کہ آپ کو اپنے ہم وطن امریکیوں کے اعتماد، ملک سے آپ کی محبت اور زندگی بھر کی خدمت کی وجہ سے یہ اعزاز مل رہا ہے۔ اقتدار چھوڑنے کے باوجود بائیڈن ملکی حالات پر خاموش نہیں رہتے تھے اور کھل کر اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ناکام سیاست کے خلاف بھی بولتے نظر آئے۔ اکتوبر 2017 کو ایک پروگرام میں انہوں نے ٹرمپ کے بارے میں کہا کہ وہ حکمرانی کو نہیں سمجھتے۔ 25 اپریل 2019 کے روز جو بائیڈن نے اعلان کیا کہ وہ امریکہ کے 2020 کے صدارتی انتخابات میں حصہ لیں گے۔ ستمبر 2019 میں جو بائیڈن کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک مسئلے کا سامنا کرنا پڑا جب ٹرمپ نے یوکرائن کی حکومت پر بائیڈن اور ان کے بیٹے ہنٹر کی تحقیقات کے لیے دباؤ ڈالا۔ 24 ستمبر کی تقریر میں بائیڈن نے ٹرمپ کے اقدامات کو طاقت کا غلط استعمال قرار دیا اور کہا کہ اگر صدر کانگریس کے ساتھ تعاون نہیں کرتے ہیں تو وہ مواخذے کی حمایت کریں گے۔ پھر اگست 2020 کے روز جو بائیڈن باقاعدہ صدارتی امیدوار منتخب ہو گئے۔ الیکشن سے قبل ٹرمپ اور بائیڈن میں مختلف بحث و مباحثے منظر عام پر آئے جس میں ٹرمپ ان پر الزام تراشی اور تنقید کرتے نظر آتے۔ امریکہ میں صدر کا انتخاب قومی رائے شماری کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوا اور بالآخر ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور جو بائیڈن امریکہ کے 46ویں صدر منتخب ہو گئے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے الیکشن باکس کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔